हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास में वैदिक संस्कृति। यहाँ पर संस्कृत लिख उठा है गलती से, यहाँ पर संस्कृति रहेगा। यानी वैदिक सभ्यता की बात की जाएगी यहाँ पर। फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग तक भी यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। आपको बताना है कि आर्य शब्द जो है वह क्या इंगित करता है। ऑप्शन है निज जाति समूह से, या यावरी जन को, ऐसे समूह को, या श्रेष्ठ वंश को। तो इसमें जो आर्य शब्द होता है वह उसका राइट आंसर होता है, आंसर होगा श्रेष्ठ वंश से। आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा वंश जो श्रेष्ठ हो, यानी आर्य जो होते हैं वो श्रेष्ठ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। आपको बताना है कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है ऋग्वेद, धनुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद ये 4 वेद होते हैं। जो हमारा वेद है वो 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ये 4 वेद होते हैं। तो इसमें जो सबसे प्राचीन है ग्रंथ वो आपका ऋग्वेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। आपको बताना है जो वैदिक देवता इंद्र हैं वो किसके देवता हैं। ऑप्शन है हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के। तो इसका राइट आंसर है अग्नि के। इंद्र देवता जो हैं वो अग्नि के देवता हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था। आपको बताना है कि जो महाजनी प्रथा है उसका उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ था। ऑप्शन है रामायण, महाभारत, शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो महाजनी प्रथा जो है वो आपके शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख हुआ है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि जो वेद होते हैं उनका जैसे गद्य अनुवाद जो होता है गद्य प्रकरण वो क्या कहलाते हैं। जो गद्य रूप में लिखा गया है उसे क्या कहते हैं। उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो वेदों का जो गद्य प्रकरण है वो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर यानी ब्राह्मण कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन है अग्नि, मारुत, इंद्र, सावित्री। तो जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में ये आपके सावित्री
को समर्पित है, यानी सूर्य देवता को सावित्री भी कहा जाता है। सूर्य देवता, उनको समर्पित है गायत्री मंत्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? आपको बताना है कि ऋग्वेद में सेम ऑप्शन हो गया 2 बार। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ऑप्शन है 1028, 1017, यहाँ फिर 1028 है, 1020। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी 1028। हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा। जो ऋग्वेद है इसमें कुल 10 मंडल हैं, 10 मंडल, और 1000 जो आपका ये 28 है, ये आपका सूक्त है, और 10,552 इसकी ऋचाएँ हैं। यहाँ पर ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इसका मतलब 10,552 ऋचाएँ हैं, और 1017 सूक्त हैं तथा 11 सूक्त बाल खिल में आते हैं। ये इसका विस्तार से बताया गया है, लेकिन ये जो आपका मेन है ऋचाएँ जो है इसमें तो ऐसे नहीं दिया गया है, बट इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर यही होगा, 1028। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपको बताना है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 9वां मंडल जो है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। आपको बताना है कि जो यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं इनका मतलब वर्णन कहाँ पर किया गया है। ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर यजुर्वेद से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी यजुर्वेद में विधि विधान का वर्णन किया गया है यज्ञ संबंधी। यजुर्वेद में जो है जो भी स्रोत हैं, कर्मकांड हैं, गद्यपद दोनों में लिखा गया है ये यजुर्वेद आपका। और इसमें जो पुरोहित होते हैं वो जो मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, विधियाँ करते हैं यज्ञ की, वह सब इसी में वर्णन है, यजुर्वेद में ही। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन है उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो आपका जो उपनिषद है यह आपके दर्शन पर आधारित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं, यानी निशाका किसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण से, गाय से, तांबे के सिक्के से या चांदी के सिक्के से। तो आपको बताना है कि निशाका भारत में प्राचीन समय निशाका किसे कहा जाता था या किसे जाना जाता था। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका राइट आंसर है आभूषण के सिक्के, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। निशाका को
स्वर्ण आभूषण के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन है मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, बोगाजकोई, जूनागढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बोगाजकोई जो है ये आपको ईरान से भारत आने वाले आर्यों की सूचना देता है। ये ग्रंथ होगा, अभिलेख है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 14वीं सदी में ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है। तो जो इसमें है 14वीं शताब्दी में यानी सदी ईसा पूर्व जो अभिलेख मिलते हैं वैदिक देवताओं से संबंधित, उसका वर्णन आपको एक ही में मिलेगा, वो है बोगाजकोई में। बाकी बेबीलोन वगैरह इसके लिए नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, आपको बताना है कि पुरुष मेघ का उल्लेख, यहाँ इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट पुरुष मेघ है, इसका उल्लेख कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है मेघ पुरुष का या पुरुष मेघ का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किन आर्य को संस्कृति का धुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में यह पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल को निम्नलिखित में से किस आर्य संस्कृति का धुरी यहाँ धुर या धुरी समझा जाता था? ऑप्शन है अंग मगध, कौशल विदे, कुरु पंचाल, मत्स्य सूरसेन। तो ये आपके 16 महाजनपदों के नाम हैं। तो इसमें जो है आपका कुरु पंचाल जो है ये आर्यों के लिए धुर समझा जाता था संस्कृति का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। आपको बताना है कि गोत्र जो शब्द है, जो अपना अपना गोत्र सब बताते हैं, मेरा ये गोत्र है, मेरा वो गोत्र है, तो वो सबसे प्रथम इसका वर्णन कहाँ पर हुआ था प्रयोग? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऋग्वेद में। इसका सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आपके पीसीएस में भी पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप बताइएगा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषड़ी जो है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी पुरुषड़ी जो है इसी के तट पर 10 राजाओं के द्वारा युद्ध लड़ा गया है, यह प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यानी किस वेद में सभा और समिति जो हैं उनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेद, ऑप्शन सी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यहाँ पर जो है सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी जिन्हें राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी, इसलिए उन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा जो है वो आपकी ये जो सभा है
वो कुलीन सभा कुलीन और वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे सभा में। और इसके विपरीत जो समिति थी आपकी, ये सर्वधारण की सभा थी, यानी सामान्य वर्ग के लिए थी समिति जो है। और ये जो सभा है ये उच्च वर्ग या वृद्धों की संस्था थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है वह किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन है उपनिषद, भगवद गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मिलता है। और अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि गायत्री मंत्र जो है वह किसको समर्पित है, तो वो आपकी सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मनुस्मृति, भगवद गीता। यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन दिए गए थोड़ा गलत है, ये ऋग्वेद होगा, जबकि यहाँ से मंडकोप उपनिषद जो है एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, मंडकोप उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते शब्द। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड, आज का हमारा क्लास यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हमारा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के लिए थैंक यू पूरा वॉच करने के लिए।